Hello guys, this is Vishal Sharma. Welcome to the Catalyst Group. Equals to PV divided by PVS. PV divided by PVS. So here the problem is that the PVS is not given. So we have to assume the value of the PVS is equals to 0.5628. 0.56056. Sorry. 0.056. So this value is not given in the question. 0.05628 bar. So we have to assume this value. Now from here you can calculate the value of the PV. So this PV will be equals to phi into PVS, and this phi is equals to 75%. 75 divided by 100 multiply with 0.05628 bar. So calculate this PV. After getting this value PV, put this value in this equation. You will get the specific humidity as 0.027. So the value will be 0.027 kg per kg of dry air. So this value is not given in the question. Okay, so we have to assume this value. So correct answer of this question will be option B. Now come to the next question, guys. So this is the next question on your screen. Pause the video and solve this question. जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. What will be the answer of the question number 4? What will be the answer of question number 4? जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया कीजिए. So what is the question? For air with relative humidity of 80%. So the relative humidity is given as 80%. और उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है द ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज लेस देन द वेट बल्ब टेम्परेचर, द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज लेस देन द वेट बल्ब टेम्परेचर, एंड द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एंड द वेट बल्ब टेम्परेचर आर इक्वल, द ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आर इक्वल. तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो जब आप अपना साइक्रोमेट्रिक चार्ट बनाते हो लाइक दैट. सो दिस इज द साइक्रोमेट्रिक चार्ट. ये आपका 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है. तो अगर हम कंसीडर करते हैं ऐसे एक लाइन बनाते हैं. सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट पर, ठीक है, तो एक आप ऐसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो. ये वाली जो आपकी लाइन होती है आपकी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की, और ये वाली जो लाइन होती है आपकी ये होती है वेट बल्ब टेम्परेचर की, और ये वाली जो लाइन होती है आपकी ये वाली होती है आपकी ड्राई बल्ब टेम्परेचर की. तो अगर आपकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80% है, 80% के केस में क्या होगा, देखिए 80% के केस में अगर हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें देन व्हाट विल यू गेट, आप पाओगे कि आपका ये जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है आपके ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम है और आपके वेट बल्ब टेम्परेचर से भी क्या है, कम है. सो द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज लेस देन द वेट बल्ब टेम्परेचर. सो द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन बी. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइस. अगेन इट इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. डायग्राम देखिए, आपको बताना है कि ये कौन सी साइकिल है. ऐसा सिंपल क्वेश्चन हो सकता है क्या? ऐसा सिंपल क्वेश्चन. डायग्राम देखिए, आपको बताना है कि आपकी साइकिल कौन सी है. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी रिवर्स ब्रेटन साइकिल. देखिए इसमें दो लाइनें आपको नजर आ रही है कांस्टेंट प्रेशर वाली, दो लाइनें आपको नजर आ रही है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस वाली. तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन एंड द कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन. तो ये जो आपका प्रोसेस होता है ये होता है आपका रिवर्स्ड ब्रेटन साइकिल में. किसमें होता है? रिवर्स्ड ब्रेटन साइकिल में. तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा आपके बी, दैट इज द रिवर्स्ड ब्रेटन साइकिल. इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिवर्स्ड ब्रेटन साइकिल. काफी इजी क्वेश्चन है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is the next question, question number 6. What will be the answer of this question? So the COP of a Carnot heat pump. So it is asking the value of the COP of Carnot heat pump, which is equals to TH divided by TL minus TH. Keep in mind that जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है टेम्परेचर की वैल्यू हमेशा डिग्री सेल्सियस में गिवन होगी, जिसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन स्केल में. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ TH? TH वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 37 plus 273. So this value will be equals to 310 Kelvin, and the value of the TL will be equals to, TL is given as a 6 degree Celsius. So it is given as a 6 plus 273, it is equals to 279 Kelvin. So what will be the value of COP? COP of the heat pump will be equals to TH. TH का वैल्यू है आपके 310 डिवाइड बाय TH माइनस TL. तो अगर आप इसको डिग्री सेल्सियस में भी
डिफरेंस निकाल देते तो भी कोई इशू नहीं था। तो ये हो जाएगा 37 माइनस 6 दैट इज द 31 एंड दिस इज द आंसर 10। COP ऑफ द हीट विल पंप विल बी इक्वल्स टू 10। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 10। काफी इजी क्वेश्चन था। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So again a very good question based on the COP. तो pause the video and solve this question. क्वेश्चन नंबर 7 अब आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है और वीडियो पॉज करके जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7. So a reverse Carnot refrigerator maintains a lower temperature of -5 degrees Celsius. So it is maintaining the lower temperature -5 degrees Celsius plus 273 equals to 268 Kelvin. 268 Kelvin. And the ambient air temperature is 35 degrees Celsius. So the value of the TH will be equals to 35 degrees Celsius. So we have to convert this into the Kelvin. So 35 plus 273 Kelvin, and the heat gained by the refrigerator at a continuous rate of 2.5 kilojoule per second. So the amount of heat absorbed from the lower temperature is 2.5 kilojoule per second, and we can write it as a 2500 kilowatt, है ना। 2500 watt, किलो नहीं आएगा, किलो की जगह हमने 1000 लगा दिया है। The power required to pump this heat out continuously. So it is asking the value of the work input. तो देखिए what is the COP? COP is equals to TL divided by TH minus TL will be equals to the desired effect divided by work input. So what is the desired effect? So this one is the desired effect. So देखिए वैल्यू क्या आएगा TL. TL का वैल्यू आपके 268, TH minus TL, तो ये आपका जो डिफरेंस होगा ये हो जाएगा आपके 40 एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू डिजायर्ड इफेक्ट दैट इज द 2500 डिवाइड बाय वर्क इनपुट. सो द वर्क इनपुट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? इट विल बी इक्वल्स टू 2500 इंटू 40 डिवाइड बाय 268. अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा आपके 4 के टेबल से 10, ये हो जाएगा 4 6 24 28, ये 67 हो जाएगा. एंड इफ यू फर्दर सोल्व दिस क्वेश्चन, अगर आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे यू विल गेट 373.13 वॉट. 373.13 वॉट. सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this next question is question number 8. Pause the video and solve this question. जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है. काफी इजी क्वेश्चन है. अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप क्वेश्चन को कर पाएंगे. अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है देन यू हैव टू रिवाइज द सब्जेक्ट. आपको सब्जेक्ट को रिवाइज करना पड़ेगा. तो अब आ रहा है आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 8. और क्या है ये क्वेश्चन, पढ़िए. An industrial heat pump operates between the temperature 27 degrees Celsius and minus of 13 degrees Celsius. The rate of heat addition and the heat rejection is 750 watt and 1000 watt respectively. The value of the COP. काफी easy question है. तो ये आपका कोई एक heat pump है. So heat pump is given in this question. So it is saying that ये आपका 75 ले रहा है, 750 ले रहा है और 1000 भेज रहा है. तो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स जो वर्क इनपुट होगा दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 250. सो द COP विल बी इक्वल्स टू व्हाट? COP विल बी इक्वल्स टू डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट. तो व्हाट इज द डिजायर्ड इफेक्ट? 1000. बिकॉज ये हीट पंप है तो डिजायर्ड इफेक्ट यहाँ होगा. तो हीट पंप के केस में डिजायर्ड इफेक्ट यहाँ है और आपके रेफ्रिजरेटर केस में डिजायर्ड इफेक्ट नीचे होता है. तो डिवाइड बाय 250 एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 4. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी. तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन सो इस क्वेश्चन को आप गलत मत कर देना. क्या है क्वेश्चन? ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कराया है. जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 9. So this is the question number 9. If the mass of a moist air contained in a closed metallic vessel is heated, then its relative humidity will be decreases. तो इसकी relative humidity decrease हो जाती है. So the option A is the correct answer. Relative humidity will be decreases. Now come to the next question, guys. So this next question is on your screen now. Moist air at 35 degrees Celsius and 100
100% relative humidity is entering into a psychrometric device and leaving at 25 degrees Celsius and 100% relative humidity. Name of the device is, इस डिवाइस का नेम क्या है? सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10. काफ़ी इजी क्वेश्चन है. इसमें आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज रिमेन कांस्टेंट, आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कांस्टेंट है. और अगर हम बात करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी रही है? 100% रही है. तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ गिवन है. देखिए, अब देखिए अगर हम यहाँ पर एक डायग्राम बना देते हैं तो आपका जो प्रोसेस है पहले वो 35 पर है और फिर 25 पर पहुँच रहा है. तो सपोज दिस इज द 35 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज द 25 डिग्री सेल्सियस. तो कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी के पाथ से होते हुए ये आपका 1 से 2 पहुँच रहा है. अब ये क्या पूछ रहा है? द नेम ऑफ द डिवाइसेस. तो इसमें देखिए यहाँ पर है आपका ω1, यहाँ पर है आपका ω2. सो द वैल्यू ऑफ द ω2 इज लेस देन द वैल्यू ऑफ द ω1. सो विच मीन्स स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विल बी डिक्रीजेस. इफ द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विल बी डिक्रीजेस देन दिस मशीन इज नोन एज व्हाट? दिस मशीन विल बी नोन एज डीह्यूमिडिफायर. दिस मशीन इज नोन एज डीह्यूमिडिफायर. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डीह्यूमिडिफायर का? सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. सो 10 का आपका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज द डीह्यूमिडिफायर. Now come to the next question. So again a very good question. इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर अब आपका नेक्स्ट है 11. और देखिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर. व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? काफी इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 11. What will be the answer of this question? A sample of moist air at a total pressure of 85 kilopascal. Keep in mind P की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है 85 kilopascal. एटमॉस्फेरिक को हमें कंसिडर नहीं करना है. So this P value will be equals to 85 kilopascal and has a dry bulb temperature of 30 degrees Celsius. So T dry bulb temperature is equals to 30 degrees Celsius. And with respect to the dry bulb temperature, the saturation pressure of the water is 4.24 kilopascal. तो इसके corresponding जो saturation pressure होता है वो होता है PVS, that is 4.24 kilopascal. And if the air sample has a relative humidity of the 65%, what will be the value of the absolute humidity in gram to water vapor per kg of the dry air? तो ग्राम पर kg of dry air हमें कैलकुलेट करना है. So the value of the phi is given as a 65%. So this phi is equals to what? PV divided by PVS, and from here 65 divided by 100 will be equals to PV divided by 4.24. So the value of the PV will be equals to 4.24 into 65 divided by 100. From here you will get the value of the PV, that is equals to 2.756 kilopascal. And put this value in your specific humidity formula. You will get the value of the specific humidity, that is the absolute humidity, that is omega will be equals to 0.622 PV divided by P minus of PV. So 0.622 multiply with 2.756 divide by 85 minus 2.756, and from here you will get the value of the omega. From here you will get in kg per kg of dry air, but we want the value in gram per kg of the dry air. So you will get 20.84 gram per kg of dry air. Because this value will be very less, so we have to convert this kg into the gram. सो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सोल्व होगा. तो कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, थोड़ा +-1 हो जाए. ठीक है. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. ये क्वेश्चन कभी किसी का गलत नहीं होना चाहिए. ये क्वेश्चन तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए. समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1 लाइन क्वेश्चन है सीधा. आप देखते ही अगर आप थोड़ा सा भी इसमें कॉमन सेंस यूज करोगे आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा. अगर थोड़ा सा भी आपने ध्यान दिया है क्लास में तो इसका आंसर बहुत जल्दी आने वाला है. सो क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 और ये कह रहा है आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच कंडेंसेशन विल बिगिंस व्हेन द एयर इज कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर. तो जब भी हम कूलिंग करते हैं, हीटिंग करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर ही करते हैं. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहां पर कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, जब हम हमारी एयर को कांस्टेंट प्रेशर पर ठंडा करते हैं. तो कांस्टेंट प्रेशर पर ठंडा करते हुए हम लाएंगे
तो जब हम कांस्टेंट प्रेशर पर ठंडा करते हुए लाएंगे और जैसे ही हम सैचुरेशन कर्व पे पहुंचेंगे उस पॉइंट के रिगार्डिंग जो आपका टेम्परेचर होगा दैट विल बी द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, जहां पर कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या है ये क्वेश्चन देखिए। वाटर एट 42 डिग्री सेल्सियस इज स्प्रेड इनटू ए स्ट्रीम ऑफ द एयर। तो देखिए कोई एक डिवाइस है और इस डिवाइस में से आप वाटर का स्प्रे कर रहे हो एट 42 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद देखिए क्या होगा। ये वाटर है, ध्यान रखना ये वाटर है, तो वाटर है तो कुछ ना कुछ मॉइस्चर आएगा, और जो आपकी एयर है उसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और वेट बल्ब टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ से आपकी आ रही है एयर जिसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और वेट बल्ब टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर से टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ होगी हीटिंग, प्लस वाटर आ रहा है तो यहाँ क्या होगा, ह्यूमिडिफिकेशन। वाटर आ रहा है तो यहाँ क्या होगा, ह्यूमिडिफिकेशन। सो द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, एयर गेट्स हीटेड एंड ह्यूमिडिफाइड। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन बी हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगेन ए वेरी गुड क्वेश्चन, क्लास में हमने इसको डील किया था। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। ड्यूरिंग केमिकल डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। तो केमिकल डीह्यूमिडिफिकेशन में क्या होता है, केमिकल जब भी नाम आता है तो मतलब आपकी जो एंथैल्पी होगी इट विल रिमेन कांस्टेंट। सो ऐसा प्रोसेस होगा ये कुछ इस तरीके से, दूसरे कलर से हम इसको शो करते हैं। आपका कुछ जो प्रोसेस होगा वो ऐसे होगा जिसमें आपकी जो ह्यूमिडिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। वो डिपेंड करेगा कि ह्यूमिडिफिकेशन है या डीह्यूमिडिफिकेशन है, मतलब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, हमें नहीं पता, लेकिन H विल बी रिमेन कांस्टेंट। अब इसमें देखिए क्या है, डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, तो मतलब हम नीचे जा रहे हैं। सो दिस इज द पॉइंट नंबर 1, दिस इज द पॉइंट नंबर 2। नाउ ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज। जो आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर है और जो उसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज। ड्राई बल्ब टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा है, नहीं होगा। ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज। तो देखिए, so this is the dry bulb temperature T1, this is the dry bulb temperature T2, so the value of the T2 is greater than T1, so the dry bulb temperature will be increases, and if you see here the value is omega, the value is omega 2, so the omega 2 is less than omega 1, which means omega value will be decreases, so the specific humidity will be decreases and the dry bulb temperature will be increases. So the correct answer of this question will be option B. Now come to the next question. So this next question is based on your refrigerant. आपके रेफ्रिजरेंट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए और जल्दी से बताइए। इट इज आस्किंग द CFC रेफ्रिजरेंट। सो क्वेश्चन नंबर 15 इट इज आस्किंग द CFC रेफ्रिजरेंट, और जो एजियोट्रोप होगा इसमें आई थिंक R502. सो द R502 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज द ऑप्शन C. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन को पढ़िए, क्या है ये क्वेश्चन। एन आइडियल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, द स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ द रेफ्रिजरेंट इन किलो जूल पर kg एट द फॉलोइंग स्टेट्स आर गिवन. सो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जल्दी से रफली इसका आप TS डायग्राम बनाया करो. सो दिस इज द TS डायग्राम, ये आपका सैचुरेशन कर्व हो गया और कुछ इस तरीके से आपका ये डायग्राम बनेगा like that. So this is the state 1, state 2, state 3, state 4, anti-clockwise direction refrigeration cycle. आपका आपका वर्क एब्जॉर्प्शन साइकिल. तो देखिए इनलेट टू द कंडेंसर 283, तो यहाँ पर है 283, और उसके बाद गिवन है एग्जिट टू द कंडेंसर 116, तो यहाँ पर है 116, तो यहाँ पर भी कितनी होगी 116, और उसके बाद गिवन है 232, तो यहाँ गिवन है 232, एंड इट इज आस्किंग द वैल्यू ऑफ द COP. सो COP इज द डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट, and you will get the desired effect in your evaporator. So 232 minus 116, so 232 minus 116 divided by work input is 283 minus 232, 283 minus 232. So this value will be equals to, यहाँ से आ जाएगा आपका ये 116, और अगर हम यहाँ नीचे देखते हैं 83 minus 82, तो यहाँ हो जाएगा आपका almost 51 होगा आई थिंक, या 51 will be there. So 116 divided by 51 you will get the answer as 2.2
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2.27. सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए. सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is the next question on your screen. Now pause the video and solve this question. Question number 17 अब आपकी स्क्रीन पर है. जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. क्वेश्चन नंबर 17 है अब आपका. इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर नहीं आ रहे. अगर इन क्वेश्चन से भी आपका मन नहीं भर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है. तो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. मन भरना चाहिए, मन भरना इन द सेंस क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए. तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या, एनवायरमेंटल फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट R134A इज यूज्ड इन द न्यू जनरेशन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर. इट्स केमिकल फॉर्मूला इज. तो केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से बताओ. देखो तो आपका है R134A, तो CHFCl, ठीक है. तो 1 से एक ज़्यादा तो 2, और इसका एक कम तो 2, तो कार्बन ऐसे हो गया 2 2. ओके, फ्लोरीन का ये 4 आपके आ जाएगा. तो देखिए H H F F F F, सो इट विल बी इक्वल्स टू 0. तो क्लोरीन इसमें 0 हो जाएगा. तो C2H2F4, C2H2F4. सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट. तो ध्यान रखो, ये 1 आएगा तो +1 कर दो, 3 आएगा तो -1 कर दो, और ये 4 का कुछ मत करो, डायरेक्ट 4 उसको लिख दो. उसके बाद इसमें चेन बना के देखो तो 2 कार्बन के साथ आपके होने चाहिए 6, 1 के साथ होने चाहिए 4. तो 4 और 2 कितने हो गए 6. तो Cl की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 0 हो जाएगी. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this next question is on your screen now. What will the answer of this question? Question number 18, and it is asking the expansion device which is used in your window air conditioner, and it is very simple. A, capillary tube. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैपिलरी ट्यूब हो जाएगा. Now come to the next question. So this next question is question number 19 on your screen. Question क्या है, global warming is caused by. global warming किससे होता है, CO2 से. तो ग्लोबल वार्मिंग होता है CO2 से. ग्लोबल वार्मिंग का इस ऑप्शन में जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज द CO2. ये CO2 से पोल्यूशन नहीं होता है लेकिन ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है. ठीक उसी तरीके से जैसे CO से पोल्यूशन होता है लेकिन ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती है. तो कार्बन डाइऑक्साइड. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is the question number 20. Question number 20 और क्वेश्चन नंबर है, इन ए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम लिक्विड टू सक्शन हीट एक्सचेंजर इज यूज्ड टू. तो ये कैसे होता है, देखो जब हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा एक सैचुरेशन कर्व. ये आपको कुछ इस तरीके से नजर आता है लाइक दैट, और ये ऐसे जाता है और ये ऐसे होता है, और आपको जो लिक्विड सक्शन हीट एक्सचेंजर मिलता है वो यहाँ मिलता है. सो दिस इज द लिक्विड सक्शन हीट एक्सचेंजर. ठीक है, इसका काम क्या होता है, यहाँ पर सब कूलिंग करना. क्या करना, सब कूलिंग करना, और सब कूलिंग करने से यहाँ पर ये सुपर हीटेड में कन्वर्ट हो जाता है. रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपका यहाँ से यहीं रहेगा. सो दिस इज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट. ध्यान रखना, क्लास में हम इसको डील कर चुके हैं. सो सब कूल्ड द लिक्विड रेफ्रिजरेंट लीविंग द कंडेंसर. तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, दैट इज द सब कूल्ड द लिक्विड रेफ्रिजरेंट इन विच इज लीविंग द कंडेंसर. तो ये आपका है कंडेंसर. इसको जब ये छोड़ के जब बाहर निकल रहा होगा तो यहाँ पर होगी उसकी सब कूलिंग. तो इसका फंक्शन हो जाएगा आपके ऑप्शन सी. सो दिस इज ऑल क्वेश्चन ऑफ द पार्ट 1 ऑफ द RAC सब्जेक्ट. फिर मिलेंगे हम हमारे पार्ट 2 में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, बेस्ट ऑफ लक. हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा. वेलकम बैक टू द कैटलिस्ट ग्रुप. कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे. RAC के इस पार्ट 2 सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसमें हम 1 से लेके 40 तक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. तो इट इज लाइक ए रैपिड क्वेश्चन सेशन फॉर यू. तो एक शीट लीजिए जिसमें 1 से लेकर 40 तक आप काउंटिंग लिख लीजिए, क्वेश्चंस लिख दीजिए, और उसके बाद हम क्वेश्चन सेशन को स्टार्ट करते हैं. तो बेस्ट ऑफ लक गाइस. अब आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन शो होने वाला है. So this is the first question on your screen now. A refrigerator working on a reverse Carnot cycle has a COP of the 4. So एक रेफ्रिजरेटर वर्क कर रहा है, उसकी COP है आपके 4, और उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है as a COP 4 if it works as a heat pump and then it consumes the 1 kilowatt power. So if it is used as a heat pump then the COP will be
5, और अगर एज ए हीट पंप ये यूज में लिया जा रहा है तो ये वर्क इनपुट कितना ले रहा है, ये वर्क इनपुट ले रहा है आपका 1 किलोवाट। सो 1 किलोवाट आपका वर्क इनपुट है, and it is asking the desired effect. So what is the COP of the heat pump? That is the desired effect divided by work input. So the desired effect will be what? 5 into work input. So the desired effect will be 5 kilowatt. So the correct answer of this question will be option C. तो इसका correct answer हो जाएगा आपके option C. Now come to the next question, guys. So this is the next question, question number 2. In a 0.5 ton refrigeration capacity water cooler, the water enters at 30 degrees Celsius and exit at the 15 degrees Celsius. What is the actual mass flow rate of the water? तो हमें बताना है कि डिजायर्ड इफेक्ट की हेल्प से इस वाटर को हमने ठंडा किया तो मास फ्लो रेट कितना रहा होगा। तो देखिए, द डिजायर्ड इफेक्ट विल बी इक्वल्स टू मास फ्लो रेट ऑफ द वाटर इंटू सीपी ऑफ द वाटर इंटू चेंज इन द टेम्परेचर। So the desired effect is given, refrigeration capacity is given 0.5 ton refrigeration, which means 0.5, 1 ton refrigeration means 3.5 kilowatt. So this will be 3.5 kilowatt will be equals to mass flow rate हमें calculate करना है, Cp is equals to 4.18 and the change in temperature is given, that is 15 degrees Celsius. So 15 degrees Celsius is the change in the temperature. We have to calculate the mass flow rate. And this mass flow rate should be in liter per hour. Okay, we can calculate the m dot. This value will be equals to 0.5 into 3.5. 4.18 को आप 4.2 ले लीजिए, मल्टीप्लाई विद 15. सो 7 के टेबल से कैंसिल आउट कीजिए 5 एंड 7 6 42, और इसका हम पॉइंट लेंगे तो नीचे आ जाएगा 0. सो दिस वैल्यू विल बी 5 5 25 एंड सो दिस विल बी द 6. So 1 divided by 36 kg per second. Now we have to convert it into the kg per hour. So this value will be 1 divided by 36 into 3600. That will be equals to 100 kg per hour. And you know that water का 1 kg almost 1 लीटर के इक्वल होता है. So this value will be equals to 100 liter per hour. So the correct answer of this second question will be option C. तो second का आपके option C correct हो जाएगा. Now come to the next question. So this is the question number 3 on your screen. Now pause the video and solve this question. जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का इजी क्वेश्चन है सबसे, ऐसा कोई हार्ड एंड टफ क्वेश्चन नहीं है। इन एन इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन, उसमें क्या होता है, अमोनिया इज एब्जॉर्ब्ड इन वाटर, अमोनिया इज एब्जॉर्ब्ड इन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एब्जॉर्ब नहीं होगी बिकॉज हाइड्रोजन विल यूज टू क्रिएट द लो पार्शियल प्रेशर। ओके, सो अमोनिया इज एब्जॉर्ब्ड इन वाटर, अमोनिया किस में एब्जॉर्ब हो जाती है, वाटर में एब्जॉर्ब हो जाती है। अमोनिया आपका रेफ्रिजरेंट होता है, वाटर आपका क्या होता है, एब्जॉर्बर होता है। सो द ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is the question number 4 of your session. A refrigerating machine having a coefficient of the performance equals to 2 is used to remove the heat at a rate of 1200 kilojoule per minute. What is the power required for the machine? So the value of the COP is given as a 2, which is equals to the desired effect divided by the work input. So we have to calculate the work input, that will be equals to the desired effect divided by the COP. So what is the desired effect? That is the 1200 kilojoule per minute. So this will be 1200 kilojoule per minute divided by 2. So this will be 600 kilojoule per minute, and we have to calculate this value in the kilowatt. So convert this minute into the 60 second. So 60 seconds, so kilojoule per second kilowatt. So this will be the 10 kilowatt. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपके 10. So the option D is the correct answer. Now come to the next question. So this is the next question, question number 5 of your session. जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. What will be the answer of this question? क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? In an aircraft refrigeration system, the pressure at the cooling turbine outlet is equals to the cabin pressure. So the option B is the correct answer. Now come to the next question. So this is the next question. An ideal refrigerating machine works between the temperature limits are given in the question 45 degrees Celsius and 8 degrees Celsius. The power required per ton of the refrigeration is. So the value of the TH is given as a
45 degree Celsius, so it will be 45 plus 273 Kelvin. The value of the TL is given as a minus 8 degree Celsius plus 273, it will be in the Kelvin, and it is asking the value of the power required, so it will be required W input, and the desired effect is given in the question, and the desired effect is per ton of the refrigeration, which means 1 ton of the refrigeration, that will be equal to 3.5 kilowatt. So we have to calculate the work input. Okay, we can calculate. So the COP is equals to TL divided by TH minus TL, and this value will be equals to the desired effect divided by the work input. So we will use these two expressions. So the TL is equals to 273 में से 8 गए, आपका आ जाएगा 265 डिवाइड बाय द डिफरेंस बिटवीन दिस टू 45 एंड 8 का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 53 हो जाएगा. दैट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू डिजायर्ड इफेक्ट. सो डिजायर्ड इफेक्ट इज इक्वल्स टू 3.5 एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क इनपुट. सो दिस वर्क इनपुट इज नथिंग, इट इज इक्वल्स टू 3.5 into 53 divided by 265. So this is 1, this is 5, and this will be equals to 0.7. So the work input will be equals to 0.7 kilowatt. Work input will be 0.7 kilowatt. So the option D is the correct answer. Now come to the next question, guys. So this is the next question based on the cascade refrigeration system. Pause the video and solve this question. काफी easy question है. So this is the next question based on cascade refrigeration system. So okay, we will solve this question. Two reversible refrigerators are arranged in the series and their COPs are given as a 5 and 6 respectively. The COP of the composite refrigeration system would be will be equals to. So it is a cascade refrigeration system. It is a cascade refrigeration system. Cascade refrigeration system में क्या होगा? COP of the cascade refrigeration system will be equals to COP of 1 plus COP of not plus, it will be multiplied divided by COP of 1 plus COP of 2 plus 1. So this will be 5 into 6 divided by 5 plus 6 plus 1. So this will be 30 divided by 12. So this value will be equals to 2.5. Okay, so the 2.5 will be the correct answer. Okay, so the option B is the correct one. Now come to the next question, guys. So this is the next question of the session. Pause the video and solve this question. जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? What will be the answer? What will be the answer of this question? Okay, so the coefficient of the performance of the heat pump working on the reverse Carnot cycle is given as a 6. So the coefficient of the performance of the heat pump is given as a 6. Okay, which is working on the reverse Carnot cycle. So if this machine works as a refrigerator, okay, so COP of the रेफ्रिजरेटर विल बी, इससे कम होता है -1, ठीक है, तो 5 हो जाएगा. विद द वर्क इनपुट इज इक्वल्स टू 10 किलोवाट. सो द वर्क इनपुट इज इक्वल्स टू 10 किलोवाट and it is asking the value of the refrigeration effect. It is a very easy. So this value will be equals to refrigeration effect divided by the work input. So what is the refrigeration effect? So इसको इससे multiply कर दो, तो refrigeration effect will be equals to work input multiply with COP of the refrigerator. So 10 into 5 that will be equals to 50 kilowatt. ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 50 किलोवाट. So the option D is the correct answer. Now come to the next question. So this is the next question. An ideal refrigerator working on a reverse Rankine cycle has a capacity of the 3 tons. The COP of the unit is found to be 6. The capacity of the motor required to run the unit will be equals to. Same यही फंडा है, ठीक है. COP will be equals to the desired effect divided by work input. We have to calculate the value of the work input. So देखिए क्या है ये क्वेश्चन. क्वेश्चन में आपको दे रखा है डिजायर्ड इफेक्ट रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, इसमें आपको दे रखा है दैट इज इक्वल्स टू 3 टन्स. तो 3 टन रेफ्रिजरेशन दे रखा है विच इज इक्वल टू 3 into 3.5 किलोवाट. एंड नाउ द COP is equals to 6. So the value of the COP is equals to 6 and it is asking the value of the capacity of the motor required in the kilowatt. So it is asking the value of the work input. So 6 will be equals to 3 into 3.5 divided by work input. So work input will be equals to 3 into 3.5 divided by 6, 2. So 3.5 divided by 2
So 17 to the 34, so it will be 1.75. So the work input will be equals to 1.75 किलोवाट. तो 1.75 आपका इसका आंसर आ जाएगा. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is the next question. A cold storage has a capacity for the food preservation at a temperature of -3 डिग्री सेल्सियस. तो एक कोल्ड स्टोरेज है जहाँ पर आपको फूड को स्टोर करना रहता है, उसका टेम्परेचर हमें बिलो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए हम वहाँ पर रेफ्रिजरेशन साइकिल यूज में लेते हैं. और हमें कितना टेम्परेचर मेंटेन करना है? -3 डिग्री सेल्सियस व्हेन द आउटसाइड टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस. द मिनिमम पावर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट with a cooling load is given in this question 90 kilowatt. that is your desired effect. so आप तो ये तो देख के भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी चलो हम कर लेते हैं. so the value of the TL is equals to -3 degree Celsius plus 273, that is equals to 270 Kelvin, and the value of the TL minus TH minus TL डायरेक्टली हम लिख लेते हैं. the temperature difference is 27 और -3 का टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा? 27 माइनस ऑफ 3, सो दैट विल बी 30 केल्विन डिग्री सेल्सियस. किसी में लो टेम्परेचर डिफरेंस विल रिमेन सेम. एंड द कूलिंग लोड, सो द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज गिवन एज 90 किलोवाट. सो इट इज इक्वल्स टू 90 किलोवाट. तो यहाँ से देख के पता चलेगा ना, 9 तो 10 आ जाएगा इसका आंसर. तो देखो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट विल बी इक्वल्स टू TL, that is 270 divided by TH minus TL 30. So this will be 9, and we have to calculate the work input. So this work input will be equals to refrigeration effect divided by 9, that is 90 divided by 9 will be equals to 10 kilowatt. So correct answer of this question will be option C. Now come to the next question, guys. So this is the next question on your screen now. जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? What will be the answer of this question? क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? Waste heat can be effectively used in which one of the following refrigeration system? That is a vapor absorption system. तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी. इजी सा क्वेश्चन है जिसमें वेस्ट हीट यूज में ली जाती है. आप कंप्रेसर को रिप्लेस कर देते हो, किससे कर देते हो? जल्दी से याद करो. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is the next question. In a vapor compression refrigeration system, throttle valve is used. Okay, so why we are not using the isentropic expansion? We have explained in the class that why isentropic expansion is not preferred in your vapor compression refrigeration cycle over the isenthalpic expansion. So it considerably reduces the system weight, it improves the COP as the condenser is small. The positive work in the isentropic expansion of the liquid is very small. So the option C is the correct. Directly class से पूछा हुआ क्वेश्चन आप में यहाँ देख रहे हो. Now come to the next question. So this is the next question. The refrigerant for the absorption refrigerator working heat from the solar collector is mixture of water and lithium bromide. तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. वाटर एंड लिथियम ब्रोमाइड यूज में लिया जाता है और अमोनिया और वाटर यूज में लिया जाता है. तो यहाँ पर अमोनिया तो है नहीं, तो कौन बच गया? लिथियम ब्रोमाइड. नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is the next question. Air refrigeration cycle is used in gas liquefaction process. So the option C is the correct answer. So the 14th नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C. Now come to the next question. So this is the next question on your screen now. In milk chilling plants, the usual secondary refrigerant is brine. तो brine का यूज कहाँ करते हैं हम? मिल्क चिलिंग प्लांट्स में. तो ये डायरेक्टली क्लास में डिस्कस हो चुका है. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is the next question. The application of the flash chamber. Application क्या होती है? फ्लैश चैम्बर का काम होता है लिक्विड को अलग करना, वेपर को अलग करना. It will reduces the evaporator size, but it has no effect on the refrigeration effect on the COP. Okay, so the flash chamber in a single stage simple vapor compression cycle increases the refrigeration effect बिल्कुल नहीं, decrease बिल्कुल नहीं, increases the work input बिल्कुल भी नहीं, has no effect on the refrigeration effect बिल्कुल सही. So the option D is the correct one. Now come to the next question. So this is the next question. The coefficient of the performance of a refrigerator working on the reverse Carnot cycle is 4. So the coefficient of the performance of the refrigerator is given in the question, that is the 4.
The ratio of the highest absolute temperature to the lowest absolute temperature is, so it is asking the value of the highest divided by lowest. Okay, highest divided by lowest. Okay, कोई problem नहीं. So this value is equals to TL divided by TH minus TL. So 4 is equals to 1 divided by TH divided by TL minus TL divided by TL. So this 4 will be equals to 1 divided by TH divided by TL minus 1. इसको यहाँ ले जाओ, उसको वहाँ लेके आ जाओ, ठीक है. So TH divided by TL minus 1 will be equals to 1 divided by 4. So TH divided by TL will be equals to 1 divided by 4 plus 1. So this value will be equals to 5 divided by 4, which is equals to 1.25. So 1.25 will be the correct answer. So the option B is the answer. Now come to the next question. So this is based on the property of the refrigerant. तो एक good refrigerant के पास क्या क्या property होनी चाहिए? It should have high latent heat of the vaporization. ये तो पता होगा. High latent heat of the vaporization and it should have low operating pressure. हम उसको low operating pressure पे भी काम कर सकें. ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसका दैट विल बी द ऑप्शन ए. तो 18 का जो आपका आंसर हो जाएगा दैट विल बी द ऑप्शन ए. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is the next question based on the vapor absorption system. A solar absorption refrigeration system has generator pressure of 87 degrees Celsius. So the value of the Tg is equals to 87 plus 273. So 10 or at 16. So this value will be 360 Kelvin. And after that evaporator pressure is minus 3 degrees Celsius. So the value of the evaporator pressure is minus 3 plus 273 will be equals to 270 Kelvin. Okay, and the value of the absorber temperature. Okay, so the T naught is equals to 27 degrees Celsius. So T naught is equals to 27 plus 273 will be equals to 300 Kelvin. And it is asking the value of the maximum possible COP. So the COP will be equals to TE TG minus TO ईगो याद रख सकते हो आप. तो बाहर आ जाता है TG, फिर आता है आपका T नोट माइनस TE. T नोट माइनस TE. जस्ट वैल्यू पुट कीजिए. E का वैल्यू आपके 270 मल्टीप्लाई विथ TG माइनस TO. सो TG 360 माइनस 300. सो 360 माइनस 300 डिवाइड बाय TG. सो TG इज 360 300 माइनस 270. सो दिस वैल्यू विल बी 0 0 कैंसिल्ड आउट. 27 मल्टीप्लाई विद ये हो जाएगा आपका 60 डिवाइड बाई ये हो जाएगा आपका 36 एंड मल्टीप्लाई विद 30. सो दिस विल बी द 2. ओके, और ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा आपका 6, और ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 2. सो 3 by 2. सो द आंसर विल बी 1.5. सो द 1.5 विल बी द करेक्ट आंसर. सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. तो 19th का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. 19th का ऑप्शन हो जाएगा आपके डी. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is the question number 20. So the maximum possible COP of the solar absorption refrigeration system with generator temperature of 360 Kelvin and absorber temperature of 300 Kelvin and your evaporator and your condenser temperature is 300 Kelvin. Again the evaporator temperature is 270 Kelvin. So okay, same data का question है और इसका भी same आंसर हो जाएगा. That will be the option डी. तो एक में डिग्री सेल्सियस दे रखा था, एक में केल्विन दे रखा था, साथ ही साथ में यहाँ पर दे दिया था आपको कंडेंसर का टेम्परेचर जो कि इररिलेवेंट डाटा था विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन, जो कि आपको कंसीडर नहीं करना था. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है. A Carnot refrigerator requires 1.5 kilowatt per ton of the refrigeration in order to maintain the temperature minus 30 degrees Celsius. The COP of the Carnot refrigerator will be. कोई प्रॉब्लम नहीं है. What is the COP? COP is the desired effect divided by work input. COP is the desired effect divided by work input. So it will require how much of work input? 1.5 kilowatt per ton of the refrigeration effect. So 1 ton refrigeration will be equals to 1.5 किलोवाट. इतना आपको चाहिए. सो दिस इज द डिजायर्ड इफेक्ट एंड दिस इज द वर्क इनपुट एंड पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन.
सो 1 टन रेफ्रिजरेशन को मैं लिख सकता हूँ 3.5 किलोवाट डिवाइड बाय 1.5. सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 35 डिवाइड बाय 15, 7 डिवाइड बाय 3 एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 1 पॉइंट, ये हो जाएगा, सॉरी नॉट 1 पॉइंट, ये 1 पॉइंट के इक्वल नहीं होगा. सो 2.10 बजेगा तो 3333, सो 2.333. सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. So this is the next question. Oil separator is not required in the refrigeration system if. Oil separator कब नहीं चाहिए? जब आपका ऑयल और आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो फुल्ली मिसिबल हो. ठीक है, अगर वो फुल्ली मिसिबल होंगे तो उस कंडीशन में हमें ऑयल सेपरेटर की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी. सो द रेफ्रिजरेंट एंड ऑयल आर द इमिसिबल एट द ऑयल प्रेशर एंड द टेम्परेचर. रेफ्रिजरेंट एंड ऑयल आर द इमिसिबल एट द कंडेंसर प्रेशर एंड टेम्परेचर. रेफ्रिजरेंट एंड ऑयल आर द मिसिबल एट द ऑयल प्रेशर एंड द टेम्परेचर. सो द ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 22. तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is the next question. The values of the enthalpy at the beginning of the compression. So beginning of the compression H1 and this value is equals to 85. This value is equals to 85 and at the end of the compression, that is the H2, and this value is equals to 210 kilojoule per kg, and at the end of the condensation, so that is the H3 which is equals to H4 and this value is equals to 185 kilojoule per kg. So what will be the value of the COP? COP का वैल्यू क्या होता है? desired effect divided by work input. So what is the desired effect? Desired effect is equals to what? It is equals to your, आप पहले इसका साइकिल बनाओ. देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले TS डायग्राम बनाओ. So this is the TS डायग्राम. Okay, so this one is your TS डायग्राम. At the end of the condensation इसने दे रखा है. At the end of condensation कितना दे रखा है इन्होंने? 185 किलो जूल पर के जी. सो एट द एंड ऑफ द कंडेंसेशन ये 185 है, यहाँ भी 185 है. एट द बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन इट इज इक्वल्स टू 85 एंड आफ्टर एंड ऑफ द कंप्रेशन इट इज इक्वल्स टू 210. ये आपको दे रखा था. वेयर इज द एंथैल्पी एट द बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन, एंड ऑफ द कंप्रेशन एंड एट द एंड ऑफ द कंडेंसेशन is 85, 210 and 185 kilojoule per kg. So what will the desired effect? Desired effect is this one. So this is the desired effect. So desired effect is equals to 185 minus 85 divided by, so this is the work input, so 210 minus 85. So this value will be equals to 100 divided by, so this is your 15 or 10, 25. So this value is equals to 4. ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी. सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 23. सो दिस इज द सी. ओके, सो एक पॉइंट और हम कंसीडर यहाँ पर कर सकते हैं. देखिए कि जब भी यहाँ पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा तो एंथैल्पी क्या होना चाहिए था? इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एंथैल्पी डिक्रीज बताया रखा है. तो इसको आपको देखना पड़ेगा. वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसमें आपको यहाँ देखना पड़ेगा. क्वेश्चन में ही ऐसा गिवन है विच मीन्स क्वेश्चन गलत है. क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करोगे तो आपके रेफ्रिजरेंट की एंथैल्पी इंक्रीज होगी, लेकिन यहाँ तो हमने डिक्रीज बता रखा है. सो दिस क्वेश्चन इज द इनकरेक्ट क्वेश्चन. लेकिन फिर भी हमें अगर सॉल्व करना हो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आपके 4 आ जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. नाउ पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, इस क्वेश्चन को आप इग्नोर कर सकते हो, नहीं समझ आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें जैसे तैसे आंसर तो निकालना ही था, फिर भी हमने इसका आंसर निकाल लिया है. तो देखिए, सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. और क्वेश्चन में क्या है? रेफ्रिजरेशन प्लांट यूजेज अ कंडेंसर विद a heat rejection ratio. So the heat rejection ratio is given in the question, that is equals to 1.2 and it is asking the value of the COP. So the heat rejection ratio is equals to 1 plus 1 by COP. So 1 by COP is equals to heat rejection ratio minus 1. So COP is equals to 1 divided by heat rejection ratio minus 1. So this COP will be equals to 1 divided by 1.2 minus 1. So 1 divided by 0.2 will be equals to 5. आपका जो इसका आंसर हो जाएगा that will be the option B. Now come to the next question. So this is the next question on your screen now. बेल कॉलमैन साइकिल है रेफ्रिजरेशन के लिए, हम उसको यूज में लेते हैं, तो वो कौन सी साइकिल है? बस नाम ही पूछा डायरेक्टली. सो ए बेल कॉलमैन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल वर्क एज ए रिवर्स्ड ब्रेटन साइकिल. सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
So this is the next question. In a vapor absorption refrigeration system, heat is ejected in condenser and the absorber. Again, so the option D is the correct one. Now come to the next question. Where is an air refrigeration cycle generally employed? Air refrigeration cycle कहाँ employ की जाती है? Gas liquefaction process में. तो आपका इसका आंसर हो जाएगा that is the option D. तो 27 का भी आपका आंसर हो जाएगा D. Now come to the next question. When the Brayton cycle working in the pressure limits of the P1 and the P2 is reversed and operated as a refrigerator, what will be the ideal COP of that cycle? So that will be equals to 1 divided by pressure ratio raised to power gamma minus 1 divided by gamma minus of 1. So the option C is the correct answer. Now come to the next question. So what is an azeotrope? A non-halogenic refrigerant, a refrigerant dissolved in the alcohol, a mixture of the refrigerant without phase separation, an eco-friendly refrigerant. तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? What will be the answer of this question? So the question number 29 है, उसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ. A non-halogenic compound होगा, ठीक है, रेफ्रिजरेंट होगा, ए रेफ्रिजरेंट डिजॉल्व्ड इन द अल्कोहल होगा, ए मिक्सचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट विदाउट फेज सेपरेशन होगा, एंड इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट. इको फ्रेंडली तो 134 होता है आपका, ठीक है. तो इसका जो आपका आंसर होगा दैट विल बी द ऑप्शन सी. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. Environmental protection agencies advise against the use of the chlorofluorocarbon refrigerants. Why? Because they react with the ozones and they will deplete the ozones. So the option D is the correct answer. ये तो आप ऑप्शन पढ़ के भी देते ना तो भी ये क्वेश्चन सही हो जाता. Come to the next question. In vapor compression refrigeration system, at entrance to which component the working fluid is superheated state. तो देखो ये हमारा साइकिल है. सो दिस इज योर TS डायग्राम अभी बनाया था, ठीक है, ऐसे लाइक दैट. तो सुपरहीटेड स्टेट ये है. तो सुपरहीटेड स्टेट किसकी एंट्री पर है? आपके कंडेंसर की एंट्री पर है. तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी. सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So in a refrigerant plant, if the condenser temperature increases, the power input to the compressor will be also increase. अगर हम इसको increase करते हैं, then the power input to the compressor will be increase. So this is the first one, this is the second one. तो पहले में कम है, दूसरे में ज़्यादा है. तो आपका क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन A is the correct answer. Now come to the next question. लोवेस्ट COP इज ऑफ द वेपर. किसमें सबसे कम COP होता है? सो दैट इज द एब्जॉर्प्शन साइकिल. सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नाउ अगेन ए गुड क्वेश्चन. इस पर आप अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व करना है. रीड द क्वेश्चन और जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा. व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है. So this is the question. The following readings refers to the vapor component compression refrigerator. So the enthalpy per kg of the refrigerator flow from the pH chart is given. So at the inlet of the compressor, so the value of the H1 is given in the question, that is equals to 1500. So it is 1500 kilojoule per kg. At the outlet to the compressor, so the value of the H2 is equals to 1700 kilojoule per kg. And the exit of the condenser, that is equals to H3, which is equals to H4, which is equals to what? It is equals to 300 kilojoule per kg. So it is asking the value of the COP. So what is the COP? COP is the desired effect, that is your 300 और 1500 का डिफरेंस. तो देखिए ये क्या आएगा? ये आएगा आपका H1 माइनस H4 डिवाइड बाय आएगा आपके वर्क इनपुट. सो H2 माइनस H1. सो H2 माइनस H1. सो व्हाट इज H1? 1500 माइनस 300 डिवाइड बाय 1700 माइनस ऑफ 1500 माइनस ऑफ 1500. सो दिस विल बी 1200 divided by, and this will be the 200, 20 will be cancelled out, and answer will be the 6. So the option D is the correct one for the question number 34. So the option D is the correct. Okay, very good. Now come to the next question. So this question is based on the properties of the refrigerant. इसका आंसर सीधा साधा अमोनिया किस पर अटैक करता है और किसका फेवरेबल होता है वो बताना है हमें. अमोनिया आपका कॉपर पर अटैक करता है ना. अमोनिया आपका कॉपर पर अटैक करता है, जिस पर भी करता हो, लेकिन फेवरेबल कौन होता है इसका?
इसका होता है रोट आयरन और स्टील। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन ए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is the next question. In a vapor compression refrigerator, the heat rejected in the condenser is 1500 kilojoule per kg of the refrigerant flow and the work done by the compressor is 250 kilojoule per kg. सिंपल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ से रेफ्रिजरेंट है तो डिजायर्ड इफेक्ट आएगा, और यहाँ से आप जो हीट रिजेक्ट कर रहे हो दैट इज इक्वल्स टू 1500 किलोजूल पर कर रहे हो। वर्क इनपुट जो आप दे रहे हो दैट इज इक्वल्स टू 250। सो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 1250। सो द वैल्यू ऑफ द COP क्या होगा इसका, डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट। सो 1250 डिवाइड बाय 25000, सो दिस वैल्यू विल बी द 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना हीट रिजेक्टेड इस क्वेश्चन में दिया गया है, हीट एब्जॉर्ब्ड नहीं दिया गया है। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द COP ऑफ एन आइडियल रेफ्रिजरेटर of the capacity 2.5 ton refrigeration is 5. The power of the motor required to run the plant is। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। COP दे रखा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दे रखा है, W इनपुट निकालना है। So the value of the COP is equals to desired effect divided by work input। अब तो ये फॉर्मूला बहुत याद हो गया होगा। desired effect is 2.5 ton, so 2.5 into 3.5 divided by work input। So COP is given in the question, that is 5। So we have to calculate the work input। So this work input will be equals to 2.5 into 3.5 divided by 5। तो पॉइंट हटाया 0, so 2, so 1.75। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके 1.75। सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सो द ऑप्शन डी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is the next question on your screen now. In a domestic refrigerator, periodic defrosting is required because frosting। आपके घर में फ्रिज होता है, फ्रिज में आपका जो बर्फ जमाने वाला फ्रीजर होता है उसके अंदर बर्फ जम जाती है अलग से, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, मेल्ट करवाते हैं। डिफ्रोस्टिंग वाला बटन आता है लाल रंग का, वो हम क्यों करते हैं, बिकॉज इट विल रिड्यूस द हीट ट्रांसफर। सो कॉजेज कोरोजन ऑफ द मेटल, ऐसा थोड़ी होता है जंग लग जाता है, नहीं। रिड्यूसेस द हीट एक्सट्रैक्शन ओवरऑल। फूड स्टफ पार्शियली ब्लॉक्स द रेफ्रिजरेंट फ्लो। रेफ्रिजरेंट फ्लो तो उसमें से होता ही नहीं है, उसमें तो हम चीजें रखते हैं। तो रिड्यूस द हीट एक्सट्रैक्शन। सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पर माइनस मोड ढूंढना। यहाँ पर नीचे PA दे रखा है, तो PA होता है P माइनस PV, ठीक है। तो P माइनस PV की जगह PA दे रखा है, तो आप यहाँ कहीं माइनस ढूंढ रहे हो इस क्वेश्चन में, वैसा नहीं चलेगा। तो इफ PA एंड PV डिनोट्स द रिस्पेक्टिवली ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ड्राई एयर एंड दैट ऑफ द वाटर वेपर इन द मॉइस्ट एयर, देन द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विल बी इक्वल्स टू व्हाट। तो हम PA से ही P माइनस PV पर पहुंचते हैं डाल्टन्स लॉ से, ठीक है। यहाँ माइनस नहीं ढूंढना है। सो व्हाट इज द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, इट इज 0.622 PV divided by PA, and we know that P is equals to PA plus PV, so PA is equals to P minus of PV, so omega is equals to 0.622 PV divided by P minus PV। अगर ये नहीं है तो ये है, तो अगर ये है तो आपका ऑप्शन C सही हो जाएगा। Now come to the next question। ये लास्ट क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी का। इफ द वेट बल्ब डिप्रेशन इज 0, विच मीन्स इफ वी आर एट द सैचुरेटेड स्टेट, द ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज इक्वल्स टू द वेट बल्ब टेम्परेचर, देन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी द 100%। सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइज, तो यहाँ पर आपका जो RAC का जो सेशन है प्रैक्टिस क्वेश्चन का कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज, बेस्ट ऑफ लक।